first of all, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. स्टूडेंट्स, हम स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इसके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे, जो इसका 3rd पार्ट है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स का। ये एंडोस्केलेटन का क्वेश्चन बहुत अहम है और बहुत आसान है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन, इसमें बहुत आसान चीज़ें हैं, सिंपल हैं जो आपने समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, कि इसकी बेसिक एंडोस्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं जो एंडोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो इसमें बेसिक 2 किस्म के टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक को बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर 2 किस्म के टिश्यूज से मिलकर बनता है, बोन्स से और कार्टिलेज से। अब बोन्स और कार्टिलेज कैसे बनती हैं? ये बनते हैं, ये दोनों हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज से बनते हैं। बोन्स और कार्टिलेज किससे बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। इन दोनों की फॉर्मेशन में, बोन्स एंड कार्टिलेज की फॉर्मेशन में कोलेजन का रोल होता है। और कोलेजन क्या होता है? कोलेजन होता है कि मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन के अंदर लिविंग सेल्स का प्रेजेंट होना, एम्बेडेड होना। बोथ की फॉर्मेशन में, बोन्स एंड कार्टिलेज की फॉर्मेशन में किसका मेन रोल होता है? कोलेजन का। और कोलेजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन के अंदर लिविंग सेल्स का एम्बेडेड होना, उसको हम कोलेजन कह सकते हैं। कोलेजन इनकी फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है, बोन्स की और कार्टिलेज की। ये कोलेजन मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि कोलेजन है जो इन्वॉल्व है दोनों की फॉर्मेशन में। और कोलेजन क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन में लिविंग सेल्स का एम्बेडेड होना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है और बॉडी के जो जैसे आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, ऐसे हार्ड जो इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है हार्ड, वो उस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। और इसके अंदर डेपोजिशन किस चीज़ की होती है? बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनते हैं। बोन्स की 2 टाइप्स हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कॉम्पैक्टनेस है, उसमें सख्ती है, वो सख्त किस्म की बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है। और एक होती है स्पॉन्जी बोन, जो नाम से जाहिर हो रहा है कि थोड़ी सी नरम है बनिस्बत के कॉम्पैक्ट बोन के। और स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी बोन, और पोरस इन स्ट्रक्चर होती है। स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। स्पॉन्जी बोन जो है, इसके अंदर कैविटीज़ होती हैं, उस कैविटीज़ के अंदर बोन मैरो पाया जाता है स्पॉन्जी बोन्स की कैविटी में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोन्स के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट बोन का एक इसमें आपने बात याद रखनी कि कॉम्पैक्ट बोन मसल्स को अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन होती है जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। और स्पॉन्जी बोन जिसमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, बोन मैरो एग्जिस्ट करता है, और ये जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट वाली जगह पे स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बोन्स की जहाँ तक बात है, बोन्स के अंदर जो इसकी फॉर्मेशन में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो बोन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी बोन्स के जो सेल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 टाइप्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो न्यू बोन फॉर्मिंग सेल है, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मैच्योर बोन सेल्स हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। इसी में उन्होंने हमें आगे बताया है कि कैसे ये तीनों सेल वर्किंग करते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जब बोन रिप्लेस करती है कार्टिलेज से, यानी नरम से सख्त बोन की तरफ बनने का स्ट्रक्चर जा रहा होता है, तो होता क्या है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो अटैक करते हैं कार्टिलेज पे और उसको डिज़ोल्व करते हैं। उसको उसकी डिज़ोल्विंग के बाद ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे मूव करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और वो वहाँ पे अपना वर्किंग परफॉर्म करते हैं, और फिर वो उस मैट्रिक्स के अंदर ही एम्बेडेड हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और इस तरह ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे जब बोन बन जाती है, उसके बाद जब बोन्स के सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वो फिर क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, द मैच्योर बोन सेल्स। तो ये एक तरीका है कि जिस तरह से बोन्स कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती है और बोन की फॉर्मेशन होती है इन 3 सेल्स से। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कार्टिलेज सॉफ्ट
कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है। और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, जो लिविंग सेल्स हैं जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत अहम एक एमसीक्यू है जो आपने याद रखना है। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। और इसकी एग्जांपल है कि ये हमारी जो पीना ऑफ नोज एंड एपिग्लोटस है, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। पीना ऑफ नोज, पीना कहते हैं स्मॉल सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर, पीना ऑफ नोज एंड पीना ऑफ एपिग्लोटस, यहाँ पे ये हमारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट, वो रिलीज करते हैं नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो इलास्टिक इन नेचर होती है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोटेक्शन करती है। उनके इर्द गिर्द मौजूद होती है एक मैट्रिक्स जो नॉन लिविंग होती है, और उसको रिलीज कौन करता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रिलीज करते हैं। एक बात और है कार्टिलेज के अंदर कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंटर नहीं करती, ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ब्लड की सर्कुलेशन कार्टिलेज के अंदर बिल्कुल नहीं होती। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की टाइप्स की, जिसके अंदर इसकी 3 टाइप्स हैं: हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। ये फिब्रो कार्टिलेज हमारी बुक में मिस है, ये आपने इसको समझ लेना है। हाइलाइन कार्टिलेज की वो टाइप है जो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाइलाइन बोन्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मूवेबल बोन्स जो होती हैं। तो हाइलाइन कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज जो मूवेबल बोन्स के साथ जिसका जॉइंट होता है, उसको हम हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज अबंडेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कार्टिलेज जो अबंडेंट है वो हाइलाइन कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये हाई इन कोलेजन फाइबर्स, बहुत ज़्यादा इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट होता है पीना ऑफ एयर एंड एपिग्लोटस, जैसे मैंने पहले भी बताया। नोज में, एयर में, एपिग्लोटस के पीना में ये कार्टिलेज की टाइप इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। लास्ट पे फिब्रो कार्टिलेज है। फिब्रो कार्टिलेज डेंस वाइट टिश्यूज से मिलकर बनती है और फिब्रस लाइक स्ट्रक्चर जाहिर करती है, फिब्रस लाइक टेक्सचर जाहिर करती है, डेंस वाइट टिश्यूज से मिलकर बनती है। और फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये हमारी स्पाइन में प्रेजेंट होते हैं और नी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यानी ये एक नी में प्रेजेंट होते हैं फिब्रो कार्टिलेज, और दूसरा स्पाइन में प्रेजेंट होते हैं, फिब्रस लाइक टेक्सचर देते हैं और वाइटिश इन कलर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स का ये टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक से पहले स्टूडेंट एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन उसके अंदर बहुत बेसिक टर्म्स हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, वो आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि सारे स्केलेटन सिस्टम का उसके फंक्शंस क्या होते हैं मेन। तो उसमें प्रोटेक्शन है, शेप है, इस तरह के 4-5 पॉइंट है कि होम्योस्टेसिस कैसे होती है इस सिस्टम के अंदर, वो कैसे कायम रखते हैं। उसको आप रीड आउट कीजिएगा और उसको ईजी मत लें, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बहुत सिंपल है, लेकिन वो पेपर में पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इस सारे क्वेश्चन में स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।